Good morning, student. So you hope you all are fine at your home and doing your studies. So today I am going to teach you chapter number 4. The name of your chapter is metals and non-metals. In this chapter we will learn about few topics: elements, metals and non-metals, occurrence of metals and non-metals, physical property of both metal and non-metal, and chemical property of both, use of some common metals and non-metals. So what is metal? As we already studied in the previous classes, everything around us that has weight and occupies space is matter. ऐसे कि हम जानते हैं कि जो भी चीज़ जिसका कोई वेट होगा और जो कोई जगह लेता होगा उसे हम मैटर कहते हैं. ऑल दीज थिंग्स अराउंड यू आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर और द अदर. ये सारी चीज़ें या तो एक किसी प्रकार की वस्तु से बनी है या इससे ज़्यादा. ऑल काइंड ऑफ मैटर्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट. ये सारी चीज़ें का जो मैटर हैं वो एलिमेंट से बने हैं और एलिमेंट्स को हम हिंदी में कहते हैं तत्व. और वो मेटल और नॉन मेटल फॉर्म में पाए जाते हैं. एलिमेंट्स, अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट. जिसमें एक ही एटम हो, मतलब वो एक ही एटम होता है, एक ही वस्तु से बना हो, उसको हम एलिमेंट कहते हैं. और वो अणु, एटम का मतलब होता है अणु, उसको हम हिंदी में अणु कहते हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम. जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम एटम कहते हैं. एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट. हम इसे छोटे यूनिट में नहीं तोड़ा तो इस इकाई से इससे भी छोटी कोई यूनिट नहीं होती है. द एलिमेंट्स आर सेड टू बी बेसिक यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस. हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का बनाने में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है. देयर आर ओनली 118 एलिमेंट्स टिल नाउ डेट, आउट ऑफ विच ओनली 94 आर फाउंड इन नेचर. आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो 118 एलिमेंट्स यानी तत्व हमें इस नेचर में मिलते हैं, जिसमें से हमारे पास हैं, और जिसमें से जो 94 हैं वो हमें नेचर से मिले हैं. बाकी के साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में सर्च कर रहे हैं, रिसर्च की है. लोवोइस सर एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने इनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड किया है, एलिमेंट्स इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकी प्रॉपर्टी के अनुसार. सम कॉमन यूज मेटल्स आर मेटल्स. जो मेटल्स होते हैं आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा आर कॉमनली यूज्ड मेटल्स. ये ज़्यादातर यूज करने वाले मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल द गैसेस are commonly non-metals. Metalloids, bromine, silicon, and all these things are non-metalloids. Metals and non-metals, metals और non-metals क्या होते हैं? The element which are hard, जो hard ठोस होते हैं, lustrous चमकदार होते हैं, malleable यानी नर्म होते हैं, लोचदार होते हैं, ductile होते हैं, तार बनाने योग्य होते हैं, sonorous होते हैं, मधुर, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो सुचालक होते हैं बिजली का और हीट का उत्पादन के लिए, उनको हम मेटल कहते हैं. जैसे कि आयरन, आप मोस्टली देखोगे कि जो तार होती हैं बिजली की वो आयरन, कॉपर से बनी हुई होती हैं. कुछ जो भी हमारे बेस एलिमेंट्स हैं ये हैं गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लेड एक्सेट्रा. नॉन मेटल्स एलिमेंट्स आर विच आर ब्राइटल. उसके विपरीत, मेटल के विपरीत होते हैं. ब्राइटल यानी जो सॉफ्ट होंगे, नॉन ल्यूटोरियस यानी जो कि चमक, जिनमें कोई चमक नहीं होगी, नॉन मेरेबल यानी नर्म नहीं होंगे, नॉन ल्यूटोरियस जो तार बनाने योग्य नहीं होंगे, ऐसी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे. इनको हम कहते हैं नॉन मेटल. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ब्रोमाइन, आयरन एक्सेट्रा. ऑल नॉन मेटल्स आर ऑल नॉन मेटल्स. अब इनकी अक्रेंस कैसी होती है? ये हार्ड होते हैं, कौन? मेटल. और मोस्ट ऑफ मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी. जो ज़्यादातर जो हम मेटल पाएंगे वो हार्ड होते हैं, एक मर्क्यूरी को छोड़ के. ये लिक्विड फॉर्म में होती है और अपने मोशन में होती है. अगर आप देखोगे एक थर्मामीटर का अगर आप पारा कभी टूट जाए तो आप उसको वो सारा फैल जाता है, फ्लो करता है. फ्री एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म. सो वी कैन से ये फ्री भी होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं.
Most of metals that occurs in Earth's crust exist in their combined state and known as mineral. These metals are highly reactive in nature and are found in Earth's crust mainly as oxide, sulfide, and carbonate. A mineral from which a metal can be extracted economically is called as ore. इसको हम और कहते हैं, जिसे हम जिसको मेटल से निकाल के बनाते हैं उसको और कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड आयरन फ्रॉम हेमेटाइट. जो कैल्शियम होता है उसको किससे निकाला जाता है? लाइमस्टोन और आयरन के थ्रू. Ores contain metals compound with a lower percent of impurity. इनके अंदर जो ओर्स होते हैं, जैसे आप ओर्स क्या हो गए, जैसे ऑर्नामेंट्स बनते हैं ना सोने के तत्व से, तो उनकी क्या इम्प्योरिटी, उनके अंदर कुछ हमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं. ऑल द ओर्स आर मिनरल्स. सारे जो ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट नेसेसरी ओर. यानी और तो मिनरल हो सकते हैं पर सारे मिनरल और नहीं हो सकते. Only a few metals such as gold, silver and platinum occurs in a free state in nature. These metals are least reactive and show little affinity. Affinity होती है आत्मीयता. For air, moisture, carbon dioxide and other non-metal present in nature. Their ore contain particles of metal mixed with large quantity of impurity. They are non-noble metals. ये अट्रैक्ट किसी भी एसिड के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकते. ये जितने भी और हैं ये क्या होते हैं, ये नॉन नोबल मेटल्स क्या हैं, ये सारे ये किसी भी एसिड के साथ अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे. लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स ऑल्सो अकर इन द फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट इन नेचर. तो जैसे मेटल दोनों फॉर्म में होती है, फ्री भी होती है, कंबाइंड स्टेट में भी होती है, इसी तरह नॉन मेटल भी होता है. गैसियस नॉन मेटल लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म इन द एयर. ये तीनों चीज़ें हमें, ये तीनों गैस कहाँ मिलती हैं? ये हवा में फ्रीली मूव करती रहती है. दे आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म. ये कंबाइंड फॉर्म में भी मिलती है. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्ड एज प्रोटीन. जो नाइट्रोजन है ये हर जीव जंतु, हर प्राणियों में मौजूद होती है एज अ फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? प्रोटीन में. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ वेरियस नाइट्रोजियस कंपाउंड. ये मिट्टी में भी मौजूद होती है. ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर इन कंबाइंड स्टेट एज ऑक्साइड ऑफ वेरियस एलिमेंट इन अर्थ. ऑक्सीजन हमारे पानी में भी होता है और बहुत से एलिमेंट तत्वों में भी होता है. फॉस्फोरस इज फाउंड, ऐसे ही सारे हैं, फॉस्फोरस भी है चट्टानों में, पत्थरों में. कार्बन अकर्स इन प्योर फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोर. जो कार्बन है डायमंड में भी मिलेगा, ग्रेफाइट में, कोर में भी. इन कंबाइंड स्टेट इट अकर्स एज कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल आर सॉलिड एज रूम टेम्परेचर. जो मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जो मर्क्यूरी सारे होते हैं, पर मर्क्यूरी क्या होती है? हमेशा फ्लो फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, चाहे वो रूम टेम्परेचर में. They are generally hard and strong. ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, with a few exception such as sodium and potassium. अगर हम सोडियम और पोटासियम को देखेंगे, इनके अलावा बाकी क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, और ये दोनों सॉफ्ट होते हैं. Which can be cut like butter with a knife. सोडियम को और पोटासियम को आप ऐसे काट सकते हैं जैसे किसी आप बटर को चाकू से काटे हो. They have a characteristic metallic luster. इनके अंदर शाइन होती है, स्पेशली व्हेन फ्रेशली कट. जब इन्हें फ्रेशली ताज़ा काटा जाता है तो इनके अंदर शाइन होती है. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, विथ अ फ्यू एक्सेप्शन लाइक सोडियम, पोटासियम एंड मर्क्यूरी. इनको छोड़ के बाकी सबकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है. मेटल्स आर सोनोरियस. मेटल्स जो होते हैं सोनोरियस फॉर्म में होते हैं. सोनोरियस फॉर्म यानी मधुर, यानी अनुवादी होते हैं. ठीक है. दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक. जब आप इसको आपस में टकराओ किया तो इसकी क्या होती है? रिंग साउंड सी आती है.
मेटल हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, मेटल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल आर मेलेबल, मेलेबल होता है आपका नर्म होता है। और दिस मीन्स दैट मेटल कैन बी हार्म्ड इनटू वेरी थिन शीट्स, हम इनको अंकित कर सकते हैं बहुत छोटे छोटे फॉर्म में। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल क्या है, डक्टाइल है, इन्हें हम तार बनाने में योग्य ला सकते हैं। दिस थिंग मैटर मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर। हम इनको इससे जो तार होती हैं उनसे बना सकते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर, और जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं उनकी बारीक बारीक तारें भी इससे बनाई जाती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छा सुचालक है बिजली का उत्पादन के लिए। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सिल्वर है वो सबसे अच्छा माना जाता है। कॉपर इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मेटल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम हैव हाई डेंसिटी, जो बाकी सब की डेंसिटी काफ़ी होती है, बस एक पोटासियम और सोडियम की डेंसिटी लो होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जो अब फिजिकल प्रॉपर्टी अभी तक हमने मेटल की पढ़ी है, अब हम नॉन मेटल की जानेंगे। नॉन मेटल हैव डल अपीयरेंस लाइक दे डू नॉट शाइन, जैसे हमारा मेटल शाइन करता है, नॉन मेटल शाइन नहीं करता, ये डल होता है। हाउएवर ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर द ओनली नॉन मेटल विच हैव मेटेलिक लस्टर, सिर्फ एक ग्रेफाइट और आयोडीन होगा जिसके अंदर थोड़ी शाइन होती है। नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉन मेलेबल, ना ये नर्म होते हैं और ना ही ये तारदार, इसे इनको कोई शेप दी जा सकती है। नॉन मेटल्स आर ब्राइटल लाइक नॉन मेटल ब्रेक अप इनटू पीसेस व्हेन प्रेस्ड हार्ड और हार्म, अगर हम इसे जोर से करेंगे तो ये ब्रेक हो सकते हैं। नॉन मेटल्स में अकर एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट टेम्परेचर, ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस स्टेट में भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो दो नॉन मेटल होते हैं इससे हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, ग्रेफाइट हाउएवर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल होता है वो पुअर कंडक्टर, बल्कि जो ग्रेफाइट है इसमें से नॉन मेटल में एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल यूजुअली हैव लो डेंसिटी एंड आर सॉफ्ट, जो नॉन मेटल होते हैं सॉफ्ट होते हैं और इनकी डेंसिटी लो होती है। डायमंड हाउएवर इज एन एक्सेप्शन, डायमंड इज अ हार्ड नेचुरल सब्सटेंस नोन, जो इससे से भी नॉन मेटल में जो डायमंड है एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरल सब्सटेंस है जो कि काफ़ी हार्ड है। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज नॉन मेटल कैन बी ब्रोकन इजीली, यानी इनको आराम से तोड़ा जा सकता है। नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेफाइट और डायमंड के अलावा सबकी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट, नॉन मेटल में अगर हम किसी पे वार करते हैं तो इसको कुछ करते हैं तो इससे कोई साउंड नहीं आती है, तो ये सोनोरियस होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल मेटल्स हैव सिमिलर केमिकल रिएक्शन, हाउएवर द रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड रिएक्शन कंडीशन, तो इनका क्या होता है अलग अलग। अब मैं जरा सा आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके आपको डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल समझाना चाहूँगी। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला हम प्रॉपर्टीज की फिजिकल स्टेट है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जैसे कि एक रिवीजन हो रहा है आपका जो अभी आपको पढ़ चुके हैं उतने का से, जो फिजिकल स्टेट है मेटल का वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में एक मर्क्यूरी को छोड़ के। नॉन मेटल का क्या होता है, तीनों फॉर्म में होता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसियस फॉर्म में भी होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर में।
Malleability, metal are malleable, non-metal are brittle. Ductility, metal are ductile and non-metal are non-ductile. Conductivity of heat and electricity, metal are good conductor of electricity while non-metals are bad conductor of electricity except graphite, which is good conductor of electricity. Metallic luster, they are shiny which metal possesses luster. Non-metal and are non-luster except iodine and graphite. Only graphite and iodine are shiny in nature. Density, metal have high density. Due to their weight, they have high density while non-metal have low density. Hardness and tensile strength. Most metal are hard and have high tensile strength except sodium and potassium. They can be cut with a knife. As I earlier told you that they have high tensile strength, but sodium and potassium are very soft. Non-metal are soft except diamond, which is hard substance. Melting point and boiling point. Metals have high boiling and melting point except sodium and potassium. Non-metals have low melting points. Sonority, metals are sonorous except sodium and potassium. Non-metals are non-sonorous.